दोस्तों, महाभारत काल में प्रत्येक योद्धा एक विशेष अस्त्र या शस्त्र को चलाने में निपुण था। पांडव पुत्र भीम की माता कुंती और पिता पवन देव थे। भीम को वासुकी नाग ने 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया। भीम को गदा चलाना ही आता है, परंतु वो एक और शस्त्र चलाना जानते थे। दोस्तों, महाभारत काल में बलराम के बाद भीम सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान थे। उनके बाद जरासंध को भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली माना जाता था। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भीम को गदा युद्ध सिखाया और उन्होंने दुर्योधन को भी गदा युद्ध की शिक्षा दी। जरासंध भी गदा युद्ध में कौशल था। उस काल में बलराम, भीम, दुर्योधन और जरासंध के अलावा कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो उनके जैसा गदा युद्ध जानता हो। भीम गदाधारी थे और वो मल्ल युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने अपनी इस दोनों ही विद्या का प्रयोग करके सबसे शक्तिशाली जरासंध का वध किया और महाभारत के अंत में दुर्योधन का भी वध कर दिया था। दोस्तों, भीम ने अपनी गदा के बल पर ही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के भाई दुशासन और बाकी कौरवों का वध किया। भीम ने ही अपनी शक्ति के बल पर वाराणत के लक्षागृह की आग से माता कुंती और अपने भाइयों को बचाया। उसी ने विराट राज्य के राजा के साले सेनापति कीचक का वध किया। घोष यात्रा के दौरान जब कर्ण गंधर्वों का सामना न करके भाग गया और दुर्योधन बंदी बना लिया गया था, तब भीम ने ही अर्जुन के साथ मिलकर गंधर्वों की सेना को परास्त किया। दोस्तों, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए भीम पूर्व दिशा के सारे राजाओं पर विजय हासिल करने निकले थे। तब उन्होंने अंग देश के राजा कर्ण को भी परास्त कर दिया। यहाँ तक कि भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अंगराज कर्ण को धनुर्युद्ध में भी परास्त किया। भीम के बाढ़ के प्रहार से कर्ण अचेत होकर अपने रथ पर गिर गए थे। अंगराज कर्ण की हार से कौरव की सेना, दुर्योधन तथा सम्राट धृतराष्ट्र भी चिंता में पड़ गए थे। तब भीम को कहीं और उलझा दिया गया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने महामहिम भीष्म को भी परास्त किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना मत भूलिएगा।